गांव के लोग कहते हैं कि जंगल के बीचों बीच खड़ा एक विशाल लाल चंदन का पेड़ भूतिया है। इस पेड़ के पास से गुजरने वाले कई लोग या तो वापस नहीं लौटे या उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। लाल चंदन के इस पेड़ को लेकर कई कहानियां प्रचलित थी। कहते हैं कि वर्षों पहले एक लाल चंदन के तस्कर ने इस पेड़ को काटने की कोशिश की थी। उसी वक्त एक तांत्रिक ने उसे रोका और कहा कि ये पेड़ साधना के लिए पवित्र है, लेकिन तस्कर ने उसे मार डाला। मरते समय तांत्रिक ने श्राप दिया कि जो भी इस पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा उसकी आत्मा इस पेड़ में कैद हो जाएगी। इस पेड़ के तने से रात में लाल रंग की तरल पदार्थ टपकता है जो खून जैसा दिखता है। कुछ कहते हैं कि ये उन आत्माओं का प्रतीक है जो पेड़ के पास मारी गई थी। विजय एक साहसी युवक था जो अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसने दोस्तों के साथ जंगल में ट्रेकिंग का फैसला किया। रास्ते में उसने लाल चंदन के उस पेड़ को देखा और गांव वालों की बातों को मजाक में उड़ा दिया। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। पेड़ को भूतिया कहना सिर्फ डर फैलाने का तरीका है। उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और पेड़ के तने पर अपने नाम का पहला अक्षर वी खोद दिया। जैसे ही विजय ने पेड़ पर निशान बनाया, हवा अचानक शांत हो गई। उसके दोस्तों ने देखा कि पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगी। विजय ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर चले उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। क्या हुआ विजय? तुम अचानक इतना पसीना क्यों बहा रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी पीठ पर भारी बोझ डाल रहा है। उस रात विजय को सोने में दिक्कत हुई। हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करता, उसे पेड़ से बहता लाल तरल और एक छाया दिखती। अचानक वो चिल्लाते हुए जागा और बोला, कोई मुझे अपने पास बुला रहा है। विजय के दोस्त उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने अजीब बातें कहना शुरू कर दिया। पेड़ को बचाने के लिए मैंने अपनी जान दी। अब तुम सभी मेरे साथ चलो। अगली सुबह दोस्तों ने देखा कि विजय गायब था। उन्होंने पूरे जंगल में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो तने पर वी के साथ खून के निशान बने हुए थे। उसी समय हवा में एक भारी गूंज सुनाई दी, जो मेरे पास आएगा वो वापस नहीं जाएगा। गांव वालों का कहना है कि उस पेड़ के पास अब कोई नहीं जाता। रात के समय पेड़ से अजीब चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं जो भी पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो पेड़ का हिस्सा बन जाता है। लाल चंदन का ये पेड़ अब भी जंगल में खड़ा है। क्या आप उसकी सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे? विजय के गायब होने के बाद उसके दोस्त गांव लौट आए। वे गांव के बुजुर्गों के पास गए और पूरी घटना बताई। एक बुजुर्ग ने कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। उस पेड़ को छेड़ने का मतलब है तांत्रिक की आत्मा को चुनौती देना। बुजुर्ग ने बताया कि लाल चंदन का वह पेड़ एक साधु के तप का प्रतीक था। साधु ने अपनी शक्ति से पेड़ की रक्षा के लिए उसे अभिशप्त कर दिया था। उस पेड़ के आसपास किसी का अपमान करना या नुकसान पहुंचाना वर्जित था। विजय ने पेड़ को छेड़कर इस श्राप को जागृत कर दिया। विजय की आत्मा अब पेड़ का हिस्सा बन चुकी है। उसे मुक्त करना आसान नहीं है। दोस्त विजय को बचाने का संकल्प लेते हैं। वे एक तांत्रिक की मदद लेने का फैसला करते हैं। तांत्रिक ने कहा कि विजय को बचाने के लिए एक कठिन अनुष्ठान करना होगा। तुम लोगों को उसी पेड़ के पास जाना होगा और वहां पूरी रात अनुष्ठान करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारी हिम्मत डगमगाई तो तुम भी पेड़ का हिस्सा बन जाओगे। विजय के दोस्तों ने अनुष्ठान के लिए तैयारी की। रात के समय वे पेड़ के पास पहुंचे। तांत्रिक ने हवन कुंड जलाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवा तेज होने लगी। पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगी। अचानक विजय की धुंधली आकृति पेड़ से निकलती हुई दिखाई दी। तुम यहां क्यों आओ? चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तांत्रिक ने विजय की आत्मा को शांत करने की कोशिश की। उसने पेड़ के पास पूजा की और लाल चंदन पर चढ़ाए गए खून के निशानों को धोया। लेकिन तभी पेड़ से एक भयावह छाया निकली।
ये आत्मा अब मेरी है, इसे ले जाने की कोशिश मत करो। दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने विजय का नाम पुकारा और उसकी आत्मा को घर लौटने की गुहार लगाई। कई घंटे की पूजा के बाद विजय की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। सुबह होने से पहले विजय का शरीर बेहोशी की हालत में पेड़ के पास पड़ा मिला। तांत्रिक ने बताया कि उसकी आत्मा अब मुक्त है, लेकिन वो इस घटना को कभी नहीं भूलेगा। लाल चंदन के इस पेड़ को कभी न छेड़ना, ये अब भी श्रापित है। गांव वाले कहते हैं कि विजय और उसके दोस्त उस पेड़ के पास कभी नहीं गए, लेकिन आज भी रात के समय उस पेड़ से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। विजय के पेड़ के पास मिलने और वापस लौटने के बाद गांव के लोग राहत की सांस तो ले रहे थे, लेकिन उनकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। विजय भले ही जीवित था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो कम बोलने लगा और रातों में नींद में बड़बड़ाता। पेड़ अब भी देख रहा है, वो मेरी आत्मा को पूरी तरह नहीं छोड़ेगा। एक दिन विजय के दोस्त रमेश को सपने में वही लाल चंदन का पेड़ दिखाई दिया। सपने में पेड़ की शाखाएं रमेश को अपनी ओर खींच रही थी। सुबह उठने पर रमेश के हाथों पर निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें कसकर पकड़ा हो। गांव वालों ने महसूस किया कि विजय को बचाने के बावजूद पेड़ का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है। गांव के कुछ और लोग अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। रात को पेड़ के पास से गुजरने वालों ने चीखें सुनी। कुछ लोगों ने वहां एक तांत्रिक की छाया देखी। सबसे अजीब बात यह थी कि जिन लोगों ने पेड़ की तरफ देखा, उन्हें कई दिनों तक अजीब सपने आते रहे। पेड़ का श्राप अब सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये अब पूरे गांव पर भारी पड़ सकता है। विजय और उसके दोस्तों ने दोबारा उसी तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि पेड़ को शांत करने का एकमात्र तरीका है उसे एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से जंगल के देवता को समर्पित करना, लेकिन इसके लिए गांव से किसी एक को अपनी जान की बलि देनी होगी। अगर किसी की जान देनी होगी तो वो मेरी होगी। ये सब मेरी गलती थी। तांत्रिक ने गांव के बाहर जंगल में एक विशाल पूजा का आयोजन किया। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए। विजय ने खुद को बलिदान के लिए तैयार कर लिया। जैसे ही पूजा शुरू हुई, तेज आंधी चलने लगी। पेड़ की शाखाएं जैसे चीख रही थी। हवा में तांत्रिक की आवाज गूंजने लगी। जंगल के देवता, इस आत्मा को स्वीकार करो और गांव को श्राप से मुक्त करो। अंतिम क्षणों में तांत्रिक ने विजय को बलिदान होने से रोक लिया। तेरी सच्ची पश्चाताप ही इस श्राप को खत्म करने के लिए काफी है। पूजा खत्म होते ही लाल चंदन के पेड़ से खून जैसा तरल बहना बंद हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन पेड़ के पास जाने की हिम्मत फिर भी किसी में नहीं हुई। गांव में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन विजय कभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया। वो गांव छोड़कर कहीं और बस गया। लाल चंदन का पेड़ अब भी जंगल में खड़ा है। विजय के गांव छोड़ने के बाद लाल चंदन के पेड़ की कहानियां धीरे धीरे पुरानी हो गई। गांव के लोग अब उस पेड़ के पास जाने की गलती नहीं करते थे, लेकिन पेड़ ने अपनी उपस्थिति को खत्म नहीं होने दिया। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बस गया। वे बाहरी लोग थे और पेड़ की कहानियों से अनजान। परिवार के सबसे बड़े बेटे अर्जुन ने पेड़ के पास लकड़ी काटने की सोची। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से एक अजीब गूंजती हुई चीख सुनाई दी। ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई जानवर तो नहीं? उसने आवाज को नजरअंदाज किया और लकड़ी काटता रहा। लेकिन उसी रात अर्जुन को एक डरावना सपना आया। अर्जुन ने देखा कि पेड़ की शाखाएं उसे पकड़कर अपनी ओर खींच रही है। शाखाएं बोलने लगी, तुमने मेरी शांति भंग की है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन डरकर जाग गया, लेकिन उसकी पत्नी ने बताया कि वो नींद में चिल्ला रहा था। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? अर्जुन ने उसे सपना नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट साफ झलक रही थी। अर्जुन अब हर रात वही सपना देखने लगा। उसका शरीर कमजोर होने लगा। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया
कि ये लाल चंदन के पेड़ का प्रकोप है। तुमने वही गलती की जो विजय ने की थी। अब तुझे इसे सुधारना होगा। अर्जुन को बताया गया कि उसे उसी पेड़ के पास जाकर माफी मांगनी होगी। अर्जुन अपने परिवार के कुछ सदस्यों और गांव के बुजुर्गों के साथ उस पेड़ के पास गया। उन्होंने वहां दीप जलाए और प्रार्थना शुरू की। अर्जुन ने अपनी गलती मानते हुए पेड़ से माफी मांगी। जैसे ही माफी की प्रक्रिया पूरी हुई, पेड़ अचानक हिलने लगा। उसकी शाखाओं से एक धुंधली परछाई निकली। तुम्हारी माफी स्वीकार है, लेकिन ये पेड़ अब भी पवित्र है। इसे फिर से छेड़ने की कोशिश मत करना। माफी के बाद अर्जुन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन गांव में यह साफ हो गया कि लाल चंदन का पेड़ अब भी अपनी शक्तियों को बरकरार रखता है। गांव वाले आज भी उस पेड़ को दूर से प्रणाम करते हैं, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं करते। क्या वो पेड़ हमेशा इसी तरह भयावह रहेगा, या कोई और उसके रहस्य को उजागर करने की कोशिश करेगा? अर्जुन की माफी और परछाई के प्रकट होने के बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति छा गई। लेकिन लाल चंदन का पेड़ अब भी वहां खड़ा था, अपने रहस्य और डर को जीवित रखे हुए। कुछ साल बाद गांव की नई पीढ़ी ने इस पेड़ के किस्सों को सिर्फ कहानियां मान लिया। युवाओं का एक समूह, जिसमें नीरज, पायल और राहुल शामिल थे, पेड़ के पास जाने का साहस जुटाने लगा। उन्होंने सोचा कि ये सब सिर्फ डर और अंधविश्वास है। ये पेड़ भूतिया नहीं है, ये सब हमारे बड़ों की बनाई बातें हैं। चलो इसे करीब से देखते हैं। तीनों दोस्तों ने पेड़ के पास जाकर उसकी छाल को छूने की कोशिश की। जैसे ही पायल ने पेड़ को छुआ, वो ठिठक गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी उंगलियों को छुआ हो। नीरज और राहुल हंसने लगे, लेकिन अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ की शाखाएं एक बार फिर जोर से हिलने लगी। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मुझे फिर से जगाया है। पेड़ से लौटने के बाद तीनों दोस्तों के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। पायल को रात में अजीब परछाई दिखने लगी। नीरज ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में घूम रहा है। राहुल को एक बार अपनी खिड़की पर पेड़ की शाखाएं दिखी, जबकि वो खिड़की पेड़ से काफी दूर थी। हमें किसी से मदद लेनी होगी। ये सब सच में हो रहा है। जब उन्होंने ये बात गांव के बुजुर्गों को बताई, तो उन्हें चेतावनी दी गई, तुमने जो किया है उसका प्रायश्चित करना होगा। पेड़ को फिर से शांत करना आसान नहीं होगा। तांत्रिक को फिर से बुलाने की बात की गई, लेकिन तांत्रिक ने कहा कि इस बार प्रायश्चित में बलिदान की आवश्यकता हो सकती है। गांव ने मिलकर एक बड़ा अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। इस बार तांत्रिक ने सभी को चेतावनी दी कि यदि अनुष्ठान सफल न हुआ तो पूरे गांव को इसकी कीमत चुकानी होगी। नीरज, पायल और राहुल ने अपने प्रायश्चित के लिए तैयार होने की बात कही। ये पेड़ सिर्फ एक अभिशाप नहीं है, ये उन आत्माओं का निवास है जो शांति चाहती है। अगर तुमने उन्हें परेशान किया है तो उन्हें शांत करना तुम्हारा कर्तव्य है। रात में जब पूजा शुरू हुई, पेड़ के पास से एक बार फिर गहरी चीखें सुनाई देने लगी। पेड़ की शाखाएं खुद ब खुद हिल रही थी। हवा में वही परछाई दिखाई दी जो अर्जुन के समय प्रकट हुई थी। तुम लोगों ने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब मैं शांति नहीं चाहती। अब मैं अपनी जगह छोड़कर पूरे गांव में फैली रहूंगी। गांव पर एक अनजानी दहशत छा गई। अनुष्ठान अधूरा रह गया। पेड़ की परछाई अब रातों में गांव के अलग अलग हिस्सों में देखी जाती है। क्या लाल चंदन का पेड़ अब पूरी तरह बेकाबू हो गया है, या क्या कोई और साहसी इसे खत्म करने की कोशिश करेगा? ये पेड़ अब भी अपने राज के साथ खड़ा है और उसके आसपास कोई नहीं जाता।